विश यू अ वेरी फैंटास्टिक मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब घर पे बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक नई मात्रा का परिचय कराया था। बताइए कौन सी मात्रा थी वो? यस, छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटी ई की मात्रा। अब कैसी होती है छोटी ई की मात्रा? लाइक दिस। यह है छोटी ई की मात्रा। अब इसका उच्चारण कैसे होता है? ई। इसका उच्चारण होता है ई, और यह मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। ओके, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाओ। कुछ याद आया आपको ये लाइन पढ़कर? यस, हम ये अभ्यास पहले भी कर चुके हैं। बताइए हमने कब किया था? यस, ये जब हमने आ की मात्रा का अभ्यास किया था, तब हमने ये पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाए थे। लेकिन जब हमने ये अभ्यास किया था, तब हमने इसमें से और केवल एक ही नया शब्द बनाया था। ओके, आज मैं आपको पहला वर्ण बदलकर दो नए शब्द बनाना सिखाऊंगी। ओके, सो टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 20। तो सबसे पहले अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे और दिनांक और कक्षा कार्य लिखना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ई की मात्रा से संबंधित पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाओ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला शब्द क्या है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। द पे छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। तो द में छोटी ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको? दी। न, दिन। अब इसमें हमारा पहला वर्ण है द, जिसको मैंने रेखांकित किया है। अब आपको इसको बदलकर दो नए शब्द बनाने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ण है द। अब हम इसकी जगह पे व्यंजन प को लगा के देखते हैं। तो अब आप इसको पढ़ेंगे प में छोटी ई की मात्रा पी। प में छोटी ई की मात्रा पी। न, तो क्या बन गया ये? पिन। क्या बन गया? पिन। तो देखिए, दिन पिन, दिन पिन। तो देखिए, जब हमने पहला वर्ण बदला तो कैसे नया शब्द बन गया। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं पिन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प, व्यंजन प। अब आप बताइए इसमें क्या करना है? यस, छोटी ई की मात्रा लगानी है व्यंजन से पहले। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन प से मिला देंगे, पी। अब क्या लिखना है हमें? न। तो अब लिखेंगे हम व्यंजन न और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इसको पढ़ेंगे पी न, पिन, दिन पिन। बन गया हमारा नया शब्द। अब हम एक और नया शब्द बना के देखते हैं। पहला वर्ण है द। पहले हमने इसकी जगह पर प को रखा था। अब हम इसकी जगह पे ग लगा के देखते हैं। ग में छोटी की मात्रा गी। न, गिन, दिन गिन, दिन गिन। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यंजन ग। अब इसमें लगाएंगे हम छोटी ई की मात्रा। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहां से घुमाते हुए व्यंजन ग से मिला देंगे, गी। और दूसरा वर्ण है न। इसको हमें सेम लिखना है, न। अब इसके ऊपर एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इसको पढ़ेंगे गी न, गिन, दिन पिन, दिन गिन। तो बन गए हमारे दो नए शब्द। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा शब्द क्या है। ख पे छोटी की मात्रा खी।
ल। इसको मिला के बोलेंगे तो खिल। अब हमारा पहला वर्ण है इसमें ख, जिसको मैंने रेखांकित किया है। इसका मतलब आपको ये पहला वर्ण बदलकर नए शब्द बनाने। तो चलिए अब हम इसको बदल कर देखते हैं। अब हम ख की जगह पर म लगा के देखते हैं। म में छोटी की मात्रा मी और ल, मिल। तो क्या बन गया ये नया शब्द? मिल। खिल मिल। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यंजन म। अब हम इसमें लगाएंगे छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से घुमाते हुए इसको व्यंजन म से मिला देंगे। अब हम दूसरा व्यंजन लिखेंगे ल। अब हमने यहाँ लिखा ल और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इसको पढ़ के बताइए। म पे छोटी की मात्रा मी, ल, मिल। बन गया नया शब्द खिल मिल। तो चलिए हम एक और शब्द बनाना सीखते हैं। पहला वर्ण है ख। पहले हमने ख की जगह पर क्या लगाया था? म। अब हम स लगा के देखते हैं। अब इसको पढ़ के बताइए। स में छोटी की मात्रा सी और ल, सिल। क्या बन गया नया शब्द? सिल। खिल सिल। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्यंजन स। अब इस पे हम लगाएंगे छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन स से मिला देंगे और यहाँ लिखेंगे हम ल और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब हमारा ये नया शब्द क्या बन गया? सी ल, सिल। खिल मिल, खिल सिल। बन गए दो नए शब्द। चलिए अब हमारा अगला शब्द है र पे छोटी की मात्रा री, म, रिम। इसमें हमारा पहला वर्ण है र, जिसको मैंने रेखांकित किया है। इसका मतलब आपको इसे बदलना है। तो चलिए अब हम इसको बदल कर देखते हैं। अब हम र की जगह पर नया व्यंजन ट लगा कर देखते हैं। अब इसको पढ़ेंगे ट में छोटी की मात्रा टी, म, टिम, रिम, टिम। तो चलिए अब हम इसको लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यंजन ट। अब ट में हमको क्या लगानी है? यस, छोटी की मात्रा। सीधी रेखा खींचेंगे और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन ट से मिला देंगे और अब हम यहाँ लिखेंगे म और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इसको पढ़ेंगे ट पे छोटी की मात्रा टी, म, टिम। ये बन गया हमारा नया शब्द। चलिए अब हमें एक और नया शब्द बनाना है। अब हम र की जगह पर झ लिख कर देखते हैं। झ में छोटी की मात्रा झी, म, झिम। रिम झिम होता है ना, उसका है ये झिम। झ में छोटी की मात्रा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे झ में हम लगाएंगे छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए इससे मिला देंगे यहाँ और फिर हम लिखेंगे म और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। अब इसको पढ़ेंगे झ पे ई की मात्रा झी, म, झिम। तो देखिए रिम, टिम, रिम, झिम। बन गए हमारे दो नए शब्द। अब हमारा अगला शब्द है प पे छोटी की मात्रा पी, च, पिच। क्या है ये? पिच। अब इसमें पहला वर्ण है प, जिसको मैंने रेखांकित किया है। अब हमें इसे बदलना है। तो चलिए हम प की जगह पर ख को लगा के देखते हैं। तो चलिए पढ़ के बताइए आप। यस, ख में छोटी की मात्रा खी, च, खिच, पिच, खिच, पिच, खिच। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं।
सबसे पहले हम लिखेंगे व्यंजन ख। कौन सा व्यंजन बनाया हमने? ख। अब इसमें हम लगाएंगे छोटी की मात्रा। अब इसको यहाँ से घुमाते हुए हम व्यंजन ख से मिला देंगे। अब हमें लिखना है च। और अब एक आड़ी रेखा ऊपर खींचेंगे। चलिए अब आप इसको पढ़ेंगे। ख पे छोटी की मात्रा खी च, खिच, पिच, खिच। ये बन गया हमारा नया शब्द। अब हम इस एक और शब्द बनाना सीखते हैं। अब हम प की जगह पर क को लगा के देखते हैं। तो अब आप इसके पढ़ेंगे क में छोटी की मात्रा की च, किच, पिच, किच। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्यंजन क में लगाएंगे छोटी की मात्रा। यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन क से मिला देंगे। ये हो गया कि। और दूसरा व्यंजन है च, जिसको हमें सेम लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे च। अब एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो क्या बन गया ये? कि च, किच, पिच, खिच, पिच, किच। बन गए दो नए शब्द। चलिए अब हमारा अगला शब्द है ग पे छोटी की मात्रा गी र, गिर। इसमें हमारा पहला वर्ण क्या है? यस, ग, जिसको मैंने रेखांकित किया है। इसका मतलब आपको इसे बदलना है। तो चलिए अब हम ग की जगह पर घ को लगा के देखते हैं। घ में छोटी की मात्रा घी र, घिर, गिर, घिर। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो हमारा व्यंजन है घ। सबसे पहले हम लिखेंगे घ। अब घ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? यस, छोटी की मात्रा। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन घ से मिला देंगे। तो ये बन गया घी। और हमारा दूसरा व्यंजन है र, जिसको हमें सेम लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे र और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। चलिए अब आप इसको पढ़िए। घ में छोटी की मात्रा घी र, घिर। ये बन गया हमारा नया शब्द। अब एक और शब्द बना के हम देखते हैं। अब इसमें वर्ण ग। अब हम इसकी जगह पर च को लगा के देखते हैं। च में छोटी की मात्रा ची र, चिर, गिर, चिर। तो चलिए अब हम लिखते हैं व्यंजन च। अब च में छोटी की मात्रा लगाएंगे। आपको पहले ही समझा दिया गया है कि छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। तो व्यंजन से पहले लगाएंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन च से मिला देंगे। ये बन गया ची। और हमारा दूसरा व्यंजन है र। तो यहाँ पे हम लिखेंगे र। अब एक आड़ी रेखा खींचेंगे। च पे की मात्रा ची र, चिर। तो देखिए गिर, घिर, गिर, चिर। बन गए हमारे दो नए शब्द। चलिए अब हमारा अगला शब्द है स पे छोटी की मात्रा सी प, सिप। क्या पढ़ेंगे इसको? सिप। इसमें हमारा पहला वर्ण कौन सा है? यस, स, जिसको मैंने रेखांकित किया है। तो आपको अब इसे बदलना है। तो चलिए हम बदल के देखते हैं। अब स की जगह पे हम छ को लगा के देखते हैं। व्यंजन छ पे छोटी की मात्रा छी प। क्या बन गया? छिप, सिप, छिप। तो चलिए अब हम लिखते हैं व्यंजन छ। व्यंजन छ। अब छ पे हमें क्या लगानी है? छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन छ से मिला देंगे। और अब हमें लिखना है प। व्यंजन प। अब हम एक आड़ी रेखा खींचेंगे। चलिए अब इसको पढ़िए। छ पे की मात्रा छी प, छिप। अब हम नया शब्द बनाएंगे
ये इस व्यंजन है स। अब हम इसकी जगह पर ट को लगा कर देखते हैं। ट में छोटी की मात्रा टी, प, टिप। क्या बन गया नया शब्द? टिप। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यंजन ट में लगाएंगे छोटी की मात्रा, सीधी रेखा खींची और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन ट से मिला दिया। और अब हम यहाँ लिखेंगे व्यंजन प। अब एक आड़ी रेखा खींचेंगे तो क्या बन गया हमारा नया शब्द? ट में छोटी की मात्रा टी, प, टिप, सिप, छिप, सिप, टिप। तो देखिए किस तरह हमने पहला वर्ण बदलकर दो नए शब्द बनाना सीखा। चलिए अब हम इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। दिन, अब हमने नए शब्द बना लिए पिन और गिन। खिल, इससे दो शब्द बने हैं मिल और सिल। फिर है रिम, इनसे हमने कौन से दो शब्द बनाए? टिम और झिम। पिच, इससे बने हैं खिच और किच। गिर, इससे नए शब्द बने हैं घिर, चिर। फिर है सिप, इससे नए शब्द बने हैं छिप और टिप। तो बच्चों आपको भी अपनी इस हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 20 पर पहला वर्ण बदलकर नए नए शब्द बनाने हैं। लाइक दिस, जैसा मैम ने आपको अभी अभ्यास कराया है। आप इस तरह से और भी बहुत सारे नए नए शब्द बना सकते हैं। ओके किड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।